प्रोग्राम आज के मेहमान, और मेहमान से मुलाकात करें, उनसे मीठी मीठी बातें करें, उनकी पसंद के गीत सुने, उससे पहले उनकी आवाज सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आकाशवाणी में तो मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, एक बार फिर यहाँ आके अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है। ये दरो दीवारें, ये चौबारा, यहाँ बार बार आने को जी चाहता है, और ऐसे कह सकते हैं कि परिवार ही है हमारा। ये बिल्कुल है मेरा तो, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से, और अभी भी जब मौका मिलता है छोड़ता नहीं हूँ उस मौके को। जी योगेंद्र टिक्कू जी आज हमारे साथ। आवाज से तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि आवाज की दुनिया के ही तो दोस्त हैं आप। अगर हम रेडियो की बात करें, लेकिन जब हम फिल्मों की तरफ रुख करते हैं तो आपको सबने देखा भी है, पहचाना भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहते हैं ना, तो बहुत सारी आपकी जो फिल्में हैं ना, वो अपने आप स्मरण हो आती हैं, और वो सीन भी याद आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान अलग होता है, लेकिन जब आप उस किरदार में होते हैं तो अलग से होते हैं, है ना। जी बिल्कुल। आप छोटा सा परिचय मैं अगर और करना चाहूँ तो नीरजा के पापा। जी नीरजा के पापा। और मुझे वो भी याद आती है परमाणु वाली फिल्म। जी जॉन अब्राहम की पूरी जो टीम थी, उसमें आपने बहुत अहम किरदार निभाया था। बनाई भी बहुत रियलिस्टिकली थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि नीरजा भी जो डायरेक्टर थे मिस्टर राम माधवानी, उन्होंने भी बहुत ही सहज तरीके से उसको बनाया था, और जो बिल्कुल फैक्ट्स थे उसको उसी तरीके से उन्होंने पेश किया जिस तरीके से वो हुआ था उनके साथ। एक्चुअल जो नीरजा थी, उनकी फैमिली हम लोगों से थोड़ी जुड़ी भी थी, क्योंकि सोनम उनसे मिलने भी गई थी, तो वो एक इनपुट भी मिलता रहा और वो बात भी हुई। मगर डायरेक्टर ने मेहनत भी बहुत करी, सब एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी। सिमिलरली परमाणु जब हम शूट कर रहे थे तो परमाणु का भी हमको पता तो था, थोड़ा बहुत बीच में फिक्शनलाइज किया सिनेमैटिक अप्रोच के लिए, लेकिन मोस्टली मतलब यहाँ तक कि हमने उन्हीं दिनों में मई जून में ही शूट किया, ताकि वो पूरा फील उस समय का रहे। और आप इमेजिन करिए गर्मी में कुछ 50 डिग्री टेम्परेचर कितना होगा। जैसलमेर में राजस्थान के अंदर 50-50 डिग्री था। रात को हम लोग शूट करते थे, दिन में शूट करते थे, और उसके बाद जब हम होटल आते थे, नहाते थे, तो हमारे बालों से, कानों से, हाथों से सब रेत निकल के पूरे बाथरूम में फैल जाती थी। इतना वहां पे हम फंसे थे। कई बार हम डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से हम उसमें फंस जाते थे, कई बार हम शूट हमको डिले करना पड़ा। तो मेहनत तो थी, मगर बहुत बहुत ही मजेदार सफर था। रंग लाई सफर था, बहुत मजेदार। बस वही ये सफर भी बहुत मजेदार और बहुत प्यारा होगा, क्योंकि इसमें गीत संगीत साथ साथ होगा। तो आपकी पसंद के गीत से शुरुआत करते हैं। जी दिल के बहुत ज्यादा करीब है, वो तो मेरे सब साथियों को, मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको पता है। वो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार,
जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज के मेहमान प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हो रही है, हमारी बातें हो रही हैं लेखक, निर्देशक, अभिनेता और साथ में गायक भी कह सकते हैं, संगीत से भी जुड़े हुए हैं योगेंद्र टिक्कू जी से। और 100.1 FM गोल्ड आपने ट्यून किया है। मैं आपके साथ प्रीति। बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, सभी पे आपने बहुत बढ़िया काम किया। और जब आप थिएटर करते हैं, जब आप पर्दे पर होते हैं तो लोग आपको देख रहे होते हैं, आई कांटेक्ट भी होता है आपका थिएटर में जब होते हैं तो एक अलग सा एक्सप्रेशन आता है। लेकिन जब हम रेडियो की बात करते हैं तो आप सारे एक्सप्रेशंस अपनी आवाज से, मॉड्यूलेशन से देते हैं। कैसे होता है ये, मैं जानना चाहूंगी जरूर। जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया था तो उसके बाद जब मुझे फर्स्ट प्ले मिला तो उस प्ले में मुझे जो मेरे डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे एक बात कही थी। मैं छोटा था, यंग था बहुत उस समय। तो उन्होंने कहा था कि टिक्कू देखो वो क्या है कि रेडियो को ये मान के चलो कि अगर लोगों को आपके भाव और आपकी आवाज पसंद नहीं आई तो वो इमीडिएटली उसको बंद कर देंगे या दूसरा कुछ सुनना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो आपको उनको बांधे रखना है। वो आप कैसे बांधते हो ये आपकी कला पे डिपेंड करता है। अब हम बिल्कुल नए नए थे, कोशिश किया, सीखा, सिखाया गया मुझे, और थिएटर का थोड़ा बैकग्राउंड था तो उस तरीके से करते रहे। पर जरूरी है कि आप उस पंक्ति को, उन शब्दों को अच्छी तरह से अपने दिल में उतारें, उसके भाव को, उसके आगे पीछे की स्टोरी को आप समझें कि क्या है, और उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्रेस करें अपनी आवाज से, मॉड्यूलेशन से। वो धीरे धीरे आती है क्योंकि ये विधा बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है कि रेडियो के माइक के सामने आके वो फुस हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो मॉड्यूलेशन वो निकल नहीं पाता है। बट बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि रेडियो में पक चुके होते हैं, उनके लिए वहां मॉड्यूलेशन करना फिल्म सेट पे या थिएटर में बहुत आसान हो जाता है क्योंकि गले की विधा है ये पूरी। अब आप ये सोचिए कि माँ, मैं ना आज तुमसे एक सच्ची बात बोलना चाहता हूँ। अब ये एक बात हो गई। क्या? अब इसी को कोई सिंपली बोले, माँ मैं तुमसे एक बात सच्ची बोलना चाहता हूँ आज। अब ये दोनों ही फर्क है। माँ, अरे मैं तुमसे एक बहुत सच्ची बात बोलना चाहता हूँ। अब तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग हैं। ये समझना पड़ेगा आपको कि किस जगह पे क्या है, कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, कहाँ कितना पॉज चाहिए शब्दों के बीच में। ये सब चीजें रेडियो ही सिखाता है। बिल्कुल, कॉमा, फुल स्टॉप, सबका मायने होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। एक गाना हो जाए और आपकी पसंद का। रफी साहब का एक गाना मैं अक्सर स्टेज पे गाया करता था और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, याद न जाए बीते दिनों की। क्या बात। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। चलिए आपकी बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। क्या वाकई में योगेंद्र टिक्कू के मन में ये ख्वाब था, ये सोच थी कि हमें एक्टर बनना है या रेडियो की तरफ जाना है, या फिर आपने संगीत के तारों को भी छेड़ा? शास्त्रीय संगीत एक अलग सी विधा है योगेंद्र जी। देखिए, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे मशहूर सिंगर भी थे, स्टेज परफॉर्मर भी थे, लेकिन जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे फादर, मेरे अंकल, हम सब ने थोड़ा एक मुश्किल दौर देखा था जीवन का। तो मेरे पिताजी की और घर वालों की सोच यही थी कि बेटा इंजीनियर बन जाए, पढ़ाई लिखाई करे, ये एक्टिंग ना करे। पर कहीं ना कहीं वो मेरे जीन्स में वो आ गया था कि वो एक्टिंग करना है मुझे। तो मुझे एक्टर बनने का शौक तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही इसके अगेंस्ट थे कि नहीं, तुमको एक्टर तो नहीं बनना है। वैसे खुश होते थे, घर में हम चाहे जितनी भी कर लें, स्टेज पे जाएं तो सब करते थे, सब खुश होते थे, बट प्रोफेशनल एक्टर आपको नहीं बनना है, ये उनकी सोच से परे था। तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बड़ास तो निकाली नहीं। हाँ, म्यूजिक मैंने काफी लेट आके जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी, उसके पहले सीखता था, मेरे पिताजी से भी सीखता था, घर में भी सीखता था, जो लोग थे मित्रगण थे। मैं रेडियो में प्लेस करता था, तो उसमें मुझे जो संगीत के प्लेस होते थे, तो उसमें मेरे साथ जो हमको सिखाते थे वो सब सीखता था मैं। मगर मैंने प्रॉपरली सीखना बाद में शुरू किया, थोड़ा लेट शुरू किया, बट हाँ सीखा मैंने क्लासिकल जरूर, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब तक आप शास्त्रीय संगीत सीखेंगे नहीं, तब तक आप थोड़ा सा कच्चे रहेंगे म्यूजिक फील्ड में। और मैं अपने शोज करने लगा धीरे धीरे। शोज तो मैंने क्लासिकल नहीं किए, बट हाँ गजल, फिल्मी गाने, ये सब करता था। अच्छा, गजल भी? जी हाँ, उस समय करता था मैं, तो किए मैंने वो सब कुछ शोज। फिर उसके बाद जब वापस एक्टिंग में थोड़ा ज्यादा हो गया, रियाज छूटता चला गया धीरे धीरे, तो मैंने फिर वो थोड़ा कम किया। हाँ, तो थोड़ा सा और कुछ गुनगुना लें आपके साथ। कौन सा गीत गुनगुनाएं, बताइए। कसमें वादे प्यार वफा से आते हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार
वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड और आज के मेहमान हमारे साथ हैं योगेंद्र टिक्को जी। अगर हम आपकी लेखनी की ओर जाएं तो आप लिखते बहुत अच्छा हैं। इसका मन कैसे बना, ये अलग सी विधा है एक। हाँ, असल में क्या है कि मैं प्रयागराज से हूँ। हिंदी की तरफ मेरा रुझान था काफी। मुझे भाषाओं को सीखने का शौक है। अच्छा, कौन कौन सी भाषा सीखी है? सीखी मतलब मैंने कहीं कोई क्लास ज्वाइन नहीं करी है, अपने यहाँ ऑब्जर्व। जैसे मैं गुजरात गया, मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो गुजरात में हुई। तो अहमदाबाद में मैं गया, सालों से लोग वहाँ पे पोस्टेड थे, बट किसी को गुजराती बोलनी नहीं आती थी। अच्छा, मैंने रेडियो से अपने पेपर्स ट्रांसफर कराए थे वहाँ पे गुजरात अहमदाबाद में। जब मैं वहाँ गया, वो कहते हैं पेपर्स तो आपके आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नाटक वाटक जो भी बाकी सब कुछ होता है वो सब गुजराती में होता है। तो जी मैंने गुजराती सीखी। तो मैं गुजराती पढ़ना सीख गया, बोलना सीख गया। मैंने गुजराती म्यूजिक सीखा, मैं गरबे के शोज करता था और गुजराती अभी भी मैं बोलता हूँ और पढ़ता हूँ। अच्छा, प्लस मैं बंगाली फिल्म्स का बहुत ज्यादा, कुछ फिल्म्स का शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो हम लोगों की हमारे सिनेमा को दिखाई है, इंडियन सिनेमा को, सत्यजीत रे साहब ने और बहुत लोग। और मैं उत्तम कुमार साहब का जबरदस्त फैन हूँ एज ए हीरो। तो मैंने उनकी सारी फिल्में लगभग देखी है। तो होता कहता है कि हिंदी की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स जो हैं वो, या म्यूजिक था उसका, वो पहले बंगाली में बन चुकी होती थी, उनका फिर वो एक दूसरा वर्जन यहाँ आता था। जैसे निशिपत थी वहाँ पे बंगाल में, उत्तम कुमार जी थे उसमें, उसी का अमर प्रेम बना बाद में यहाँ पे। अब वो उसके गाने और इसके गाने थे सिमिलर, लेकिन दोनों की स्टाइल अलग थी, दोनों का तरीका था। म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे, सिंगर भी सेम थे। किशोर कुमार साहब ने वहां पे भी गाया है बंगाली में, हे की होलो होलो, और यहाँ बंगाली में गाया ये
ये क्या हुआ। तो ऐसे तो मुझे वो सब चीजें देखने का मन था। मैं धीरे वो फिल्में देख देख के मुझे बंगाली नहीं समझ में आने लगी है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि उतना मौका मिलता नहीं, लेकिन समझ जाता हूँ मैं पूरी। तो इस तरीके से मुझे शौक है। तो उसी तरीके से मुझे वो भाषा पे ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखने का मौका मिल गया और लोगों ने लिखवाया। उर्दू मैंने अच्छी खासी सीखी। मैंने किताबें ले लेके उर्दू पढ़ना सीखना शुरू किया। तो ऐसे करते फिर अभी कभी शेरो शायरी, गजल वजल सब लिखता हूँ। कभी अपनी स्वांता सुखाए जिसको बोलते हैं, रुझान है आपका, रुझान है बिल्कुल है। बल्कि रेडियो में भी मैंने 4-5 स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। हाँ, अब इस पे तो सेलिब्रेशन बनता है कि आपने बहुत सारी भाषाएं सीखी, बोली। तो आओ ट्विस्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए ट्विस्ट, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, हाँ, मन्ना डे साहब की एक इमेज है सिंगिंग के तौर पे। हाँ, मोस्टली यही कहते हैं कि जी वो क्लासिकल गाना गाते हैं, चाहे वो लगा चुनरी में दाग हो या कोई भी हो, वो क्लासिकल ज्यादा गाते हैं और शास्त्रीय संगीत में उनकी अच्छी पैठ थी, डेफिनेटली नो डाउट। पर वो इतने वर्सेटाइल सिंगर थे कि आप उनसे कुछ भी किसी भी जॉनर का गवा सकते थे आप। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस समय फिल्मों में कॉमेडी के तौर पर उनके क्लासिकल गाने यूज किए जाते थे। इवन लागा चुनरी में दाग जैसा सीरियस गाना, उसमें भी कॉमेडी घुसी हुई थी बीच के अंदर। महमूद साहब के ऊपर कैसे कैसे गाने उन्होंने गाए हैं, या कि चतुरनाथ भी गाया उन्होंने, वो था तो क्लासिकली, बट उसको भी कॉमेडी में डाल दिया था क्योंकि उसको लोग सीरियसली लेते नहीं थे। अब वो सिचुएशन नहीं रह गई है शायद, फिर भी अब वो संगीतकार और उस तरह के सिंगर्स जरा कम हो गए हैं। तो उनका ये गाना जो है आओ ट्विस्ट करें, अगर आप इसको सुने ध्यान से, तो उन्होंने जो सांसों से खेला है और जो शब्दों के साथ मस्ती करी है, अमेजिंग है, अमेजिंग। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये गाना। चलिए तो अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान। छम छमा छम, छम छमा छम, हाय हा। ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। जिंदगी है यही। परवानो दिलवालो मस्ती के साधों पे गाओ, खुशियों का महफिल में गाओ, कितना कहना है। What to do, what to do, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो? तुम लोग हंसना चाहते हो?
बहुत आनंद आ रहा है योगेंद्र जी आपसे बातें करके। आपकी तो मुलाकात बहुत लोगों से हुई, आपने क्वीन भी की है और पॉपुलर मूवीज है नो वन किल्ड जेसिका से शुरुआत की आपने। आपको कौन सी फिल्म करके मजा आया और आपको लगा कि वाकई ये किरदार मेरे लिए ही बना था? आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सिलेक्टिव और बहुत चुन चुन के फिल्में करी हैं। मैं वो जबरदस्ती कोई किसी चीज में घुस नहीं जाता। एज ए सीरियस फादर नेचुरली बहुत सी फिल्मों में मैंने किया है। नो वन किल्ड जेसिका में भी मैं टूटा हुआ सा बाप था, नीरजा में भी मैं एक तरीके से टूटा हुआ बाप था। पर मुझे एक वो शरारत करने का जो वो ज्यादा मजा आता है मस्ती करने का। हाँ, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। अच्छा। इंटरनली मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है क्योंकि मैंने प्लेस भी बहुत किए हैं कॉमेडी के, और पर थ्रू एंड थ्रू कॉमेडी रोल नहीं मिला मुझे। पर थोड़ी सी जो मस्ती मैं कर पाया वो था क्वीन में। क्वीन में सीरियसनेस भी थी और कहीं पे वो था, और हाँ थोड़ी सी वो मस्ती भी थी उसमें। तो मुझे वो रोल बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे बाकी नीरजा के फादर का भी बहुत ज्यादा पसंद है, परमाणु का भी एक अपनी जगह एक बहुत डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था। उसमें मैं भूलता हूँ, परमाणु में मैं वो थोड़ा सा एक वो क्वर्क है कि मैं भूल जाता हूँ हर चीज, छोटी छोटी चीज को। तो वैसे क्वीन में जो वो शरारतीपन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं वैसा हूँ। मतलब इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं बिल्कुल क्वीन के फादर जैसा हूँ कि बच्चों को रोकना नहीं, जो मन में आए करो, अपना मस्ती करो, अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। जब क्वीन की बात हुई है तो लंदन ठुमकना तो चाहिए, बिल्कुल ठुमकना चाहिए जी, बिल्कुल। ये गीत सुन लेते हैं। जी जी। होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग कबूतर वारगी ओ मेमा फिरदी गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू साम के सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच
टिकू जी, बहुत लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो किन से मिलके आपको आनंद आया? किन की बातें आज भी जहन में है, कुछ याद रह जाती हैं, कुछ अनुभव होते हैं जो हम सोचते हैं उनसे मुलाकात हुई और ये बात हुई? देखिए, मैं जब फिल्मों में जाता हूँ तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ। सच्ची बात तो ये है बिल्कुल, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ अपने काम में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर हाथ में कुछ काम लिया है तो उसको पूरी तरीके से अच्छे से निभाना है। मेरी वजह से सेट पे कोई डिले नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी को, आर्टिस्ट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी जिन जिन हीरोज या हीरोइंस के साथ मैंने काम किया है, और क्योंकि मैं उम्र के उस दौर में वहां पे घुसा हूँ कि वो लोग सब मुझे रेस्पेक्ट से और प्यार से देखते हैं। वो सब बच्चे हैं मेरे। अब मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सोच के कि विद्या बालन जी के साथ मैंने काम किया, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला था। कंगना के साथ काम किया मैंने, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। सोनम के साथ काम किया, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। तो ऐसे मतलब ये लोग सब मुझे प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं उनको बच्चों की तरह ही रखता हूँ। बाकी सब, जॉन इज ए लवली पर्सन, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा। जब भी हम लोग, क्योंकि बहुत टफ टेरेन थी जहाँ पे हम लोग सब करते थे, तो वो पर्सनली हर किसी को देखना, सब कुछ करना, वो बहुत अच्छी तरह से ही लुक्ड आफ्टर मी। बाकी डायरेक्टर्स में सभी अच्छे हैं क्योंकि सब अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। पर मुझे राम माधवनी जी के साथ काम करके बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत, जो नीरजा में उन्होंने किया ना, बहुत, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरली शूट करते हैं। वो मतलब जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट के बाद उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आपने ये लाइन ऐसे नहीं बोली, ये लाइन वैसे नहीं बोली। वो कहते हैं आप स्क्रिप्ट की आत्मा समझते हो, अपने मन से बोल लो। तो उन्होंने कभी टोका नहीं। मतलब वो इस तरह से काम करते थे कि आप ये समझिए कि मेरा एक उसमें फोन का सीन है जिसमें कि मुझे मेरी बेटी सोनम वहां से मुझे फोन करती है, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, बेटा बहादुर बच्चा कौन। अब वो ऐसा सीन था, इतना इमोशनल था कि मैं उसको समझा भी रहा हूँ, और बट वो मेरा अकेले का सीन था। सोनम जी तो वहां थी नहीं, वो तो अपना कहीं और किसी जगह पे बिजी थी उस दिन। मैं अकेले वो सीन कर रहा था। तो इन्होंने कहा, मतवाली साहब ने, कि जो हमारे एडी हैं वो आपको क्यू देंगे और आप उस पर कर लीजिए। अब नेचुरली जो सोनम बोलेंगी और जो एडी बोलेगा, दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ। तो फिर भी इमोशन लाना और वही चीज रखना होता है, बड़ा काम है। हम लोग यूज टू हैं इन सब चीजों के। अब उन्होंने हमसे बोला, एडी आपको क्यों देंगे, फोन बजेगा, आप फोन उठाइएगा। फोन बजा, मैंने सही समय पे फोन उठाया, हेलो किया, उधर से सोनम बोल रही है। सोनम से बात फोन करवा दिया था। अच्छा जी, और मैं हैरान, और मैं तो समझ ही नहीं पाया, और मैं वहां पे बह गया उसी सीन में। और आज भी लोग उस सीन को अभी याद करते हैं और कहते हैं बहुत नेचुरल था वो, क्योंकि उन्होंने करवाया उसको। वो कहीं थी और उनको बोला टिक्कू जी को फोन करो, उसने फोन पे घंटी बजाई और मैंने फोन पे, उन्होंने क्यों दिया, मैंने यहाँ से थोड़ा इमोट किया उसके ऊपर। तो ऐसे वो काम करते हैं, उनका काम करने का ढंग ही बहुत ही मजेदार है। एक गाना बनता है इस बात पे, कौन सा गाना सुनेंगे? जो वर्सेटाइल कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं ना, मुझे वो बहुत ज्यादा मन को छू जाते हैं। बचपन से मैं प्राण साहब का बहुत बड़ा फैन था, और बचपन से ही मैं अरुणा रानी जी का बहुत बड़ा फैन था। अरुणा रानी जी से आप कैबरे करवा लो, अरुणा रानी जी से आप डांस करवा लो, अरुणा रानी जी से आप इमोशनल सीन करवा लो, उनको आप कुछ भी कर लो। वो मतलब शी इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर। मेरी तो तमन्ना है उनसे मिलने की, और परमात्मा करे जल्दी से मैं मिल भी लूं मैं उनसे। उनका मैं गाना चाहता था इसलिए क्योंकि मैंने स्टेज पे ये गाना बहुत गाया है, हमें तुमसे प्यार है कितना, किशोर कुमार साहब का। अरुणा ईरानी जी ने स्टेज पे जो ये परवीन सुल्ताना जी ने गाया है गाना, उसको किस तरीके से निभाया है, ये तो जब कोई फिल्म देखे या वो समझे तब उनको समझ में आएगा कि कितना महसूस कर सकते हैं। तो ये गाना मैं सुनाना चाहूंगा, परवीन सुल्ताना जी की आवाज वाला, जो अरुणा जी ने जिसके ऊपर एक्टिंग करी थी। क्या बात, हमें तुमसे प्यार है। ये गीत सुन लेते हैं। ये हम नहीं जानते।
योगेंद्र जी, बहुत आनंद आया। हालांकि आपको पता है रेडियो की अपनी समय सीमा होती है जी, जी, जी। और उसके अंदर हमको चलना होता है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं और आपसे बातें करते करते कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चला हमें। लेकिन मुंबई कैसे जाना हुआ आपका? बेसिकली आप दिल्ली के हैं ना? जी जी, मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में अभी भी रहता हूँ मैं। हाँ, सिर्फ काम के लिए जहाँ मुझे जाना पड़ता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, किसी भी कोने में भारत के। एक के बाद दूसरा सिलसिला आपकी बनता चला डेस्टिनी गया। थी जो आपको वहाँ ले गई, यूँ कह सकते हैं। देखिए, नियति से बड़ी कोई चीज नहीं कोई होती है बड़ी चीज़ और मैं इस पे पूरा विश्वास रखता हूँ। मुझे बस रखना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में रह के मुंबई में उनकी कृपा से काम कर रहा हूँ, तो चल रहा है, बस परमात्मा की कृपा है। और क्या बात। तो आज का सफर यहीं तक रखते हैं। आपसे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा योगेंद्र जी। धन्यवाद, बातें और भी धन्यवाद। हैं। चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनते हैं। किशोर दा का सुन ले क्या? जी बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल जिक्र सुनिए। किया है हमने तो कहना है पड़ोसन याद आ गई। अरे पड़ोसन का तो जिक्र ही किया था मैंने भी थोड़ी देर पहले। बहुत बढ़िया गाना है, ये बहुत गीत अच्छा, सुन लेते हैं। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। आपसे ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी और अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार। हे आया
FM Gold, FM Gold. नाच रे मन बकम्मा